नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कई सुविधा ढांचों की रखेंगे आधारशिला। राज्य सरकार ने छात्र हित में सभी अंगीभूत और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में वर्तमान सत्र में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे साहिबगंज। हूल दिवस पर आज जाएंगे भोगनाडीह। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शहीद सिद्धू कानू को देंगे श्रद्धांजलि। राज्य के 24 पुलिस उपाधीक्षकों को भारतीय पुलिस सेवा में मिली प्रोन्नति। अधिसूचना जारी। 2016 से लंबित था प्रोन्नति का मामला। और राज्य में लगातार बारिश से मिली राहत। मौसम विभाग ने कहीं कहीं छिटपुट वर्षा होते रहने का जताया पूर्वानुमान। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2023-25 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष और सचिव की कल हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि यदि किसी जिला या क्षेत्र में माध्यमिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने में कठिनाई हो तो पूर्व के वर्षों की भांति अंगीभूत वे डिग्री संबद्ध महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन ले सकते हैं। इस वर्ष जैक की मैट्रिक परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सफल रहे हैं। इन विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट में नामांकन लेने में समस्या आ रही है। इसी वजह से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट में विद्यार्थियों का नामांकन और पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। आईआईएम रांची ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने की एक अभिनव पहल की है। यह पहल आरंभ फाउंडेशन और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के सहयोग से की गई है। इस पुस्तकालय का उद्घाटन कल आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के निदेशक के एल अग्रवाल ने किया। सामुदायिक पुस्तकालय का विचार आईआईएम रांची की 2030 की रणनीतिक योजना के अनुरूप है और ह्यूमन कनेक्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सवेरे रेल मार्ग से साहिबगंज पहुंच गए। तेज बारिश के बीच बरहरवा स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री सोरेन आज दोपहर हूल दिवस पर भोगनाडीह जाएंगे, जहां वे शहीद सिद्धू कानू के वंशजों से मिलेंगे और कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री शहीद सिद्धू कानू के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी के पानी में कल शाम सफेद झाग फैलता दिखाई दिया। इस दौरान कई मछलियां भी मरती नजर आईं। इसे देखने के लिए नदी तट पर लोगों की भीड़ लगी रही। स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने की चर्चा काफी पहले से होती आई है। घटना की सूचना पाकर नदी घाट पर पहुंचे कांग्रेस नेता दुर्गा सिंह और भाजपा नेता नीरज सिंह ने इसकी जांच कराकर जल्द समाधान ढूंढने की मांग प्रशासन से की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के 24 टीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति मिली है। इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रोन्नति का मामला 2016 के बाद से ही लटका हुआ था। यह प्रोन्नति 2017 में 9, 2018 में 4, 2019 में 5 और 2020 में 6 पद पर दी गई है। गिरिडीह जिले में डीसी ने बच्चों का आधार पंजीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने अधिकारियों को 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। डीसी ने जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रों का आकलन कर तेजी से आधार का पंजीकरण करें। डीसी लकड़ा ने इंडिया पोस्ट बैंक और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को समन्वय स्थापित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का 100% आधार पंजीकरण का निर्देश दिया है। डीसी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को भी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का 100% आधार पंजीकरण करने का आदेश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची जिले के तुपुदाना ओपी पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर सहित 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी शुभांशु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 जून को तुपुदाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना हुई थी। लूटपाट की इस घटना में इन अपराधियों की संलिप्तता थी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला महोत्सव शुरू होने में अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके एक दिन पूर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी 3 जुलाई की शाम मेले का विधिवत उद्घाटन होगा। दुमका के उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने इस राजकीय श्रावणी मेले के मद्देनजर बाबा बासुकीनाथ धाम में तैयारियों का जायजा लिया। शिवगंगा रूट लाइनिंग, संस्कार मंडप, क्यू कॉम्प्लेक्स, जलार्पण काउंटर समेत सभी सुविधाओं का उन्होंने निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर मंदिर प्रभारी आशीष कुमार और जरमुंडी के अंचल अधिकारी राजकुमार उपस्थित थे। देवघर जिले में 28 जून को द्वितीय झारखंड राज्य ताइक्वांडो पुमसे एवं क्योरोगी प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 469 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में रांची की मंतागनी मोहंता, आदिति कुमारी, काशवी अग्रवाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में रांची के स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बुसान में कल भारत ने ईरान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार चौथी जीत है। भारत ने अब तक खेले गए 8 चैंपियनशिप में 7 बार जीत हासिल की है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से लोगों को राहत मिल गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र नहीं बनने से अब मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी। इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट वर्षा जारी रहेगी। साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी। रांची के प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी बसों में आग लगने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, खादगड़ा बस स्टैंड में जली 9 बसें, पुलिस ने कहा साजिश के तहत लगाई गई आग। हिन्दुस्तान ने लिखा है, साजिश का आरोप लगा, बस संचालकों ने किया हंगामा, जांच की मांग। दैनिक जागरण ने बॉक्स में खबर दी है, झूठा था पूर्ण विद्युतीकरण का दावा, 2817 गांव टोलों में अभी भी बिजली नहीं। दैनिक भास्कर ने राज्य सरकार के फैसले के हवाले से लिखा है, डिग्री कॉलेजों में जारी रहेगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। हिन्दुस्तान टाइम्स ने मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने की खबर को प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कई सुविधा ढांचों की रखेंगे आधारशिला। राज्य सरकार ने छात्र हित में सभी अंगीभूत और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में वर्तमान सत्र में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे साहिबगंज। हूल दिवस पर आज जाएंगे भोगनाडीह। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शहीद सिद्धू कान्हू को देंगे श्रद्धांजलि। राज्य के 24 पुलिस उपाधीक्षकों को भारतीय पुलिस सेवा में मिली प्रोन्नति। अधिसूचना जारी। 2016 से लंबित था प्रोन्नति का मामला। और राज्य में लगातार बारिश से मिली राहत। मौसम विभाग ने कहीं कहीं छिटपुट वर्षा होते रहने का जताया पूर्वानुमान। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।